लगातार 100 दिन से ज़्यादा किसान आंदोलन चल रहा है और इसके बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उस समस्या का समाधान करने के लिए किसी भी प्रकार का गंभीर प्रयास होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और उसके विरोध में कई प्रकार की साजिशें इसके पहले भी की गई। खासतौर पर 26 जनवरी के मौके पर ये बात सार्वजनिक हो गई है कि केंद्र सरकार के साजिश के द्वारा ही ये सारा षड्यंत्र किया गया था। इस षड्यंत्र को किसानों के द्वारा विफल कर दिया गया। इसके बावजूद भी आज तक किसानों के साथ केंद्र सरकार की दोबारा वार्ता नहीं हो सकी। केंद्र सरकार वार्ता करने के लिए इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए किसानों के पास भारत बंद के अलावा कोई विकल्प बचा हुआ नहीं है। ऐसे परिस्थिति में किसानों ने 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया है और ऐसे स्थिति में वामसे भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा ये निर्णय किया गया कि इस भारत बंद का सारे देश भर में हम लोग समर्थन करेंगे और बढ़ चढ़कर राष्ट्रीय किसान मोर्चा इसमें सारे देश भर में सहयोग करेगा और सारे देश भर में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हुए वामसे भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के साथ साथ राष्ट्रीय किसान मोर्चा भी मैदान में उतरेगा और पूरी ताकत से 26 मार्च का भारत बंद करने के लिए सारी ताकत झोंक दी जाएगी। और इसके लिए सभी देश के हमारे 562 जिलों में जो हमारी शाखाएं कार्यरत है, उन शाखाओं में कार्यरत कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया जाता है कि पूरी ताकत से इसमें वो जुट जाए, तैयारी करना शुरू कर दे और इसमें भारत बंद में पूरे ताकत से सक्रिय रूप से भूमिका का निर्वहन करने का कार्य करे। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुल्क में जितने भी समझदार लोग हैं वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे मुल्क के असल इश्यूज़, असली मसाइल वो मंदिर और मस्जिद नहीं हैं। हमारे मुल्क के असली मसाइल है गरीबी। गरीबों को उनके अधिकार, उनके हक न मिलना, किसानों को उनके हक न मिलना, मजदूरों पर जुल्म होना और इसी तरह कमज़ोर वर्ग के जितने भी लोग हैं उन सब पर जुल्म का बढ़ता चला जाना हमारे मुल्क के असली मसाइल ये हैं। बेरोज़गारी, महंगाई, जिहालत, अनपढ़ लोगों की बहुत बड़ी संख्या, ये है हमारे मुल्क के असली मसाइल। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि राजनीति करने वाले लोग आम पब्लिक की, आवाम की तवज्जो इन मसाइल की तरफ से हटाकर दूसरे नॉन इश्यूज़ की तरफ ले जाते हैं, उन मसलों में उलझा देते हैं जिनसे गरीब आवाम का कोई भला नहीं होने वाला, किसी गरीब की गरीबी दूर नहीं होने वाली, किसी जाहिल की जिहालत नहीं दूर होने वाली, बल्कि लोग आपस में लड़ भिड़ कर अपनी बरसों की कमाई को बर्बाद कर देते हैं। लाखों बच्चे इन्हीं झगड़ों की वजह से अनाथ यतीम हो चुके हैं। लाखों औरतों का सुहाग उजड़ गया, लाखों घर बर्बाद कर दिए गए, जला दिए गए। बार बार ये उम्मीद दिलाई जाती रही कि यहाँ तक आ जाओ, ये बात मान लो,
तो फिर उसके बाद देश में अमन और शांति हो जाएगी। लेकिन जब एक मसला दबता है तो 10 मसले नए उठा दिए जाते हैं। ये बात भी आप लोग यकीनन जानते और महसूस करते होंगे कि किसान आंदोलन का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये है कि उसने पूरे देश में असली जो मसाइल हैं, रियल इश्यूज हैं, वो किसान आंदोलन उनको ऊपर लाने में कामयाब हो गया। किसान आंदोलन की वजह से देश को पता चला कि किसानों के साथ क्या जुल्म हो रहा है, और नए जो कानून बने हैं उससे तो लाखों बल्कि शायद करोड़ों लोग भूख से मरेंगे मुल्क में। किसानों का भी बुरा हाल होगा, मजदूरों का भी बुरा हाल होगा। मजदूरों के बारे में भी ऐसे ही कानून पास किए गए हैं, लेकिन चूंकि मजदूरों की तरफ से कोई ख़ास आंदोलन नहीं छिड़ सका, इसलिए लोगों की तवज्जो मजदूरों वाले कानूनों की तरफ, लेबर लॉज की तरफ नहीं गई। बहरहाल किसान आंदोलन ने मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में लोगों की तवज्जो को असली मसाइल की तरफ मोड़ा है। इसलिए हर वो शख्स जो इंसाफ चाहता है, अमन चाहता है, जो हमारे इस मुल्क की तरक्की चाहता है, मुल्क की मजबूती चाहता है, जो मुल्क का खैर ख्वाह है, वतन का दोस्त है, उसका फर्ज है कि वो किसान आंदोलन का साथ दे, उसको मजबूती पहुंचाए। जो किया जा सके इस आंदोलन को जारी रखने के सिलसिले में, इसको मजबूत से मजबूत तर करने के सिलसिले में, यह हर उस शख्स का फर्ज है जो वाकई मुल्क का भला चाहता है। एक मौका आ रहा है इस आंदोलन के साथ अपनी सॉलिडरिटी, अपनी तायीद और हिमायत के खुल्लम खुल्ला इजहार का, पूरे मुल्क में फैले हुए किसान भाइयों के हौसले को बढ़ाने का। और वो मौका है भारत बंद का, जिसका ऐलान संयुक्त किसान मोर्चे के लीडरशिप ने, जिसकी क़यादत में ये आंदोलन पूरे मुल्क में चल रहा है, उसने 26 मार्च, इसी महीने की 26 मार्च जुमे का दिन, उस दिन भारत बंद का ऐलान किया है। मैं उन सब लोगों से जो मेरी ये बात सुन रहे हैं, जिन तक ये आवाज़ पहुँचे, उनसे मैं ये गुजारिश करता हूँ कि पुरअमन तरीके पर भारत बंद को कामयाब बनाइए। हमें कोई हिंसक कार्रवाई नहीं करनी, किसी शहरी और नागरिक को तकलीफ नहीं पहुंचानी। कानून के दायरे में रहते हुए हमको अपने एहतजाज को रजिस्टर कराने का ये मौका है, और पूरी दुनिया को ये दिखाने का मौका है कि पूरे मुल्क में एक बेचैनी और एक नाराज़गी है इस हुकूमत की पॉलिसियों से। तो मेरी गुजारिश है, और मैं इसी गुजारिश के लिए इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि 26 मार्च को हर गांव से लेकर शहर तक हर जगह भारत बंद को कामयाब बनाइए। अपनी दुकानों को, अपने स्टोर्स को बंद रखिए। सिवाय जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, डॉक्टर हजरात अपना क्लिनिक खोलें, हॉस्पिटल्स अपनी सर्विस जारी रखें, और इसी तरह की जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनमें तो कोई रुकावट ना आए। मरीजों को दवाएं मिलें, बच्चों को दूध मिले। इसके अलावा हर तरह के कारोबार बंद रखा जाए और पूरे मुल्क में भारत बंद को कामयाब बनाया जाए। 26 मार्च जुमे का दिन
आप से एक बार फिर मैं गुजारिश करता हूँ, पुरजोर गुजारिश करता हूँ कि आप इस भारत बंद को कामयाब बनाइए। और मुझे बहुत उम्मीद है कि देश के वो संगठन जो मज़दूरों का हित की लड़ाई लड़ते हैं, गरीबों और किसानों की, महरूमों के हित की लड़ाई लड़ते हैं, और जो मजलूमों को इकट्ठा करके और एक संघर्ष, एक आंदोलन पूरे मुल्क में पहले से चला रहे हैं, उनका भी एक एक कार्यकर्ता वो इस भारत बंद को कामयाब बनाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।